मनमोहन सिंह एक ऐसा नाम है जिनकी असाधारण प्रतिभा और कौशल ने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा दिया। उन्हें कोई न्यू इंडिया का शिल्पकार कहता है तो कोई उन्हें सबसे बड़ा आर्थिक सुधार करने वाला असरदार राजनेता मानता है। कोई मनमोहन सिंह की शख्सियत को सौम्यता, सादगी की मिसाल मानता है। कुछ लोग मानते हैं कि मनमोहन सिंह की शख्सियत ही कुछ और थी। यही वजह है कि देश से लेकर विदेश तक मनमोहन सिंह की नीतियों की मुरीद पूरी दुनिया रही। तस्वीर नंबर 1, मनमोहन के मुरीद ओबामा। I said before, and I continue to believe that the extraordinary leadership that Prime Minister Singh has provided, not just to India, but to the world, has helped us navigate through some very difficult times. And I can tell you that here at the G20, when the Prime Minister speaks, people listen, particularly because of his deep knowledge of economic issues. तस्वीर नंबर 2, अमेरिकी संसद में स्टैंडिंग ओवेशन। तस्वीर नंबर 3, बुश ने बनाई मनमोहन सिंह की पेंटिंग। बड़े बड़े दिग्गज मनमोहन सिंह की वर्किंग स्टाइल के मुरीद थे। एक बड़ा नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का है। बराक ओबामा कई बार ये दावा कर चुके हैं कि मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों ने भारत की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी। जून 2010 में भी कनाडा में G20 में यही कहा कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। I said before, and I continue to believe that the extraordinary leadership that Prime Minister Singh has provided, not just to India, but to the world, has helped us navigate through some very difficult times. And I can tell you that here at the G20, when the Prime Minister speaks, people listen, particularly because of his deep knowledge of economic issues. यही नहीं, बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस लैंड में मनमोहन सिंह का जिक्र किया है। ओबामा ने लिखा, मनमोहन सिंह भारत के आर्थिक बदलाव के मुख्य आर्किटेक्ट हैं। 1990 के बाद वो लगातार भारत को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने में जुटे रहे। वो भारत की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले जाने वाले प्रमुख आर्किटेक्ट बने। देश की सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने वाले वो पहले सिख धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। इससे उन्होंने सिख समुदाय का भी मान बढ़ाया। सत्ता के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के बाद भी उनकी छवि पूरी तरह से बेदाग बनी रही। उन्होंने पद, प्रतिष्ठा और उसकी गरिमा को हर कीमत पर बनाए रखा और लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। ओबामा ने अपनी किताब में पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में कड़वाहट को लेकर भी लिखा है। भारत पर पाकिस्तान के आतंकी हमलों के बाद जब सख्त जवाबी कार्रवाई की मांग उठ रही थी, तब उन्होंने इसका विरोध किया था। ऐसे में उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। हालांकि राजनीतिक जमीन पर इसकी उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई न करने की वजह से जनमानस में एक पार्टी विरोधी भावना पैदा हुई, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। कई राजनीतिक पर्यवेक्षक इस बात को मानते हैं कि सोनिया गांधी ने एक पीएम के तौर पर उनका सही चुनाव किया था। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वो बुजुर्ग तो थे ही, साथ ही उन्हें राजनीति का कोई विशेष अनुभव नहीं था। ऐसे में वो भविष्य में राहुल गांधी के लिए खतरा भी नहीं बन सकते थे। इन तस्वीरों को देखिए। साल 2005 में अमेरिकी संसद को मनमोहन सिंह संबोधित करने पहुंचे थे। अमेरिका के एक एक सांसद ने मनमोहन सिंह को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। बड़ी बात यह है कि तब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। ये मनमोहन सिंह की विदेश नीति का असर था कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में नई गर्मजोशी आई। यही नहीं, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई न्यूक्लियर डील भारत और अमेरिकी रिश्तों में मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि मनमोहन सिंह ने गठबंधन के साथियों के विरोध के बावजूद न्यूक्लियर डील पर आगे बढ़ने का फैसला किया और सत्ता को ताक पर रखकर डील को सील करने में कामयाब रहे। ओबामा हो या फिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, दोनों अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षों ने मनमोहन सिंह का लोहा माना।
दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के साथ मनमोहन सिंह की केमिस्ट्री गजब की रही, तभी तो जॉर्ज बुश भी मनमोहन सिंह के मुरीद बन गए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने जब दुनिया के बड़े नेताओं की पेंटिंग बनाई तो इस लिस्ट में मनमोहन सिंह का नाम भी था। मनमोहन सिंह की ये पेंटिंग जॉर्ज बुश ने बनाई थी।